और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी में चल रहे रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के साहित्य कला महोत्सव विश्व रंग की आखिरी शाम सिंगर शिल्पा राव के फनकार से गुलजार रही। सर्द मौसम के बीच भी शिल्पा राव ने देर रात तक श्रोताओं को बांधे रखा। इस बीच स्वदेश न्यूज से खास बातचीत करते हुए शिल्पा राव ने कहा कि जमशेदपुर से निकलकर उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की है और ग्रैमी नॉमिनेशन की वजह से वो पहली सिंगर हैं। शिल्पा राव ने कहा कि हमारे लिए कोई दिन ऑफ डे नहीं होता, हर रोज काम करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। सिंगर शिल्पा राव से स्वदेश न्यूज से खास गाना भी उन्होंने स्वदेश न्यूज के लिए गुनगुनाया। उसी बीच उनसे खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है, वल्लाह ऐसा हुआ। क्या बात है दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ में इस वक्त मेरे साथ कौन है आप पहचान ही गए हैं। शिल्पा राव हैं जो बहुत ही फेमस हैं और आज वो भोपाल में हैं। मैम, आपका भोपाल में और स्वदेश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, थैंक यू। मेरा क्या बोले, इट्स माय प्लेजर। मैम, सबसे पहले तो आपके गाने के बारे में बात करने से पहले तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई थिंक कॉम्प्लीमेंट बैक टू यू। आप भी बहुत ब्यूटीफुल वंडरफुल लग रही है आप। ठीक है, ये म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी है, लेकिन बस यही तक रह पाई क्योंकि गाना मैं गा नहीं पाऊंगी। बट आप जैसा मतलब जिस तरह क्वेश्चंस पूछती हैं और इंटरव्यू कर रही हैं वो मुझसे भी ना हो पाएगा। सो आई थिंक ना हो पाएगा, कोई बात नहीं। चलिए, भोपाल तो झूम गया, आज पूरा झूम गया। ट्रैफिक जैम हो गया था, मैं देख रही थी। नो वंडर यू केम सो लेट कि आप ट्रैफिक वहाँ पूरा जैम हो गया था। आपने एकदम मतलब बवाल मचा दिया। नहीं, असल में उन्होंने मुझे झुमाया हुआ है। ऑलवेज हम क्या करते हैं ना कि जब हम स्टेज पे जाते हैं ना तो दो चीज़ का हम बहुत लाइक प्रार्थना करके स्टेज पे चढ़ते हैं कि साउंड अच्छा हो जाए और जो हमारी ऑडियंस है ना वो हमको गवाए। और वही हुआ आज। भोपाल की पब्लिक ने हमको एक गाने से दूसरे से तीसरे से आखिरी तक वो उन्होंने छोड़ा ही नहीं, पूरा गाना वो गा रहे थे। एंड दैट इज़ द मार्क ऑफ अ हिट शो। या मैम, आप स्मॉल टाउन से आई हैं। यू मेड अ प्लेस इन अ वेरी कट थ्रोट इंडस्ट्री, बॉलीवुड। चाहे वो एक्टिंग का फील्ड हो, सिंगिंग का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें आपने अपना एक मुकाम हासिल किया। और सबसे अच्छी बात है कि आप ग्रैमी नॉमिनेशन के लिए आप नॉमिनेट हुई, जो कि एक इकलौती सिंगर है, क्योंकि म्यूजिशियंस बहुत होते रहे हैं, सिंगर कभी नहीं हुए। तो कैसे देखती हैं अपनी इस जर्नी को, वंडरफुल जर्नी? ये तो आपने मुझे थका दिया इतना। मुझे लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लाइक आई सेड, अभी भी मैं कह रही थी कि ये मुझे काम नहीं लगता। मुझे नहीं लगता मैंने एक दिन भी अपने लाइफ में काम किया हुआ है। आई हैव बिन वेरी वेरी लकी टू डू दिस। और हर रोज़ जब हम स्टूडियो जाते हैं या स्टेज पे चढ़ते हैं तो हमेशा एक बहुत उत्साह रहता है कि कैसे कुछ नया करें, कुछ नया गाना बनाएं, कुछ ऑडियंस को नई चीज़ें दें। सो मुझे नहीं लगता कि इतना मैं सोचती नहीं हूँ। आई थिंक आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम और लोगों का प्यार है साथ में। आई थिंक दैट्स द इट्स अ ब्लेसिंग। सो मुझे ये एक ब्लेसिंग लगता है कि लोग, मैं जो भी गाती हूँ उसको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी लकी फॉर मी। लगातार आप जो है टॉप जो है एकदम फुट टैपिंग म्यूजिक देती रही हैं, लगातार चार्ट बस्टर्स रहे हैं। तो क्या यूएसपी आपकी रही है आपके हिसाब से? आई थिंक बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला है और दैट इज़ माई लाइक गुड फॉर्चून कि बहुत अच्छे कंपोजर्स, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट, डायरेक्टर्स, म्यूजिशंस, उनके साथ काम करके एक तो हाँ गाने अच्छे बन जाते हैं, दूसरी बात उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। चाहे रहमान साहब हों या प्रीतम हैं या विशाल शेखर हैं या इलैयाराजा सर। आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव बिन अ ह्यूज लर्निंग फॉर मी। सो मैं उनके साथ काम करके एक तो बहुत गाना भी सीख रही हूँ और एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं वो भी सीख रही हूँ। जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। इन दिनों जो हम देख रहे हैं, बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, ट्रोलिंग का ट्रेंड चल रहा है, हिंदी फिल्म्स लगातार फ्लॉप हो रही हैं, कहीं ना कहीं आप सब लोग कंसर्न तो होते होंगे। आई थिंक वी हैव ऑल फेजेस इन लाइफ। हमने कभी नहीं सोचा था कि
कोविड भी आएगा, बट आया एंड वी अडेप्टेड. एंड आई थिंक म्यूजिशियंस है ना, आप चाहे कुछ भी कर ले, आप खाना और गाना छोड़ नहीं सकते अपनी लाइफ में, तो ये कभी छूटेगा नहीं. और आप रोज रियाज करती हैं, मैंने पढ़ा है, यू डू इट एवरी डे. इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर जैसे आप अगर रोज़ आप काम नहीं करेंगी, आप सीखेंगे नहीं, तो यू विल स्टैगनेट. तो उसी तरह आई हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, आई हैव टू कीप डूइंग न्यू थिंग्स, आई हैव टू लर्न न्यू थिंग्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जैसे कहा, एक कोई ऑफ डे नहीं होता है. आप जब तक जिंदा हैं, आप काम करें, मेहनत करें, बड़ा मज़ा आएगा. एक्चुअली इसमें बहुत मज़ा आता है. जी बिल्कुल, आपसे बात करके तो बहुत मजा आ गया. मैं चाहूंगी जाते जाते एक लाइन और गुनगुना दीजिए प्लीज. ओके, हियर वी गो. खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा. आपने ये भोपाल के लिए गा दिया. भोपाल वाले जो है सब फिदा हो चुके हैं आज आप पे, जिस तरह की भीड़ थी. मैं भी फिदा हूँ. ऑल हार्ट टू भोपाल. चलिए, आपने स्वदेश न्यूज़ को अपना समय दिया, इतनी अच्छी बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू मैम. प्लेजर प्लेजर प्लेजर. तो ये थी वेल नोन सिंगर शिल्पा राव जी, जो कह रही थी कि काम करिए, देयर इज नो ऑफ डे. स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक.